पिछले भाग में आप सभी ने देखा कि रानू चिड़िया कैसे रिंकू की जान बचाती हैं और फिर वो तीनों मिलकर अपने आगे का सफर शुरू करते हैं। जैसे जैसे सूरज सिर पर चढ़ा, जंगल में गर्मी बढ़ती गई। गधे का बच्चा अब थक चुका था, उसके पैर कांप रहे थे। वो एक जगह जाकर रुक जाता है। माँ, माँ, अब और नहीं चला जाता। प्यास से गला सूख रहा है। बहुत प्यास लगी है माँ। मम्मा, वहाँ देखो, वो आगे एक झील है। हाँ बेटा, लेकिन ध्यान से जाना। मैं जरा उड़कर देखती हूँ, वहाँ सब ठीक है या नहीं। देखो, रानू चिड़िया झील की तरफ जाती है कि कहीं वहाँ कोई खतरा तो नहीं। लेकिन रिंकू बहुत बेचैन था। वो दौड़ता हुआ झील की तरफ बढ़ गया और रिंकू तो सीधे किनारे पर गया और बिना सोचे समझे उसमें उतर गया। हाँ, पानी, ठंडा ठंडा पानी। नहीं रिंकू बेटा, नहीं, यहाँ मत आना, यहाँ खतरा है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रिंकू झील में उतर चुका था और जैसे ही उसने पानी पिया, एक हलचल हुई। पानी की सतह में से एक भारी भयंकर आवाज आई। ये क्या था? तभी पानी में से एक बड़ा सा मगरमच्छ निकलता है। ओहो, आज तो ऊपर वाले ने खुद भेजा है खाना। कितना प्यारा बच्चा है और देखो तो कितना कोमल। इसे खाकर तो बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ प्लीज। मैं तो यहाँ सिर्फ पानी पीने आया था और पीकर चला जाऊंगा। मुझे अपनी माँ को ढूंढना है। तेरी माँ? तेरी माँ तो अब तुझे पहचान भी नहीं पाएगी, क्योंकि मैं अब तुझे निगल जाऊंगा। रिंकू फिसलकर पानी में गिर गया और डूबने लगा। रानू चिड़िया तेजी से झील के ऊपर उड़ती है। वो घबराई हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ एक माँ की हिम्मत थी। हिम्मत मत हारो बेटा, मैं आ रही हूँ। ये पिद्दी सी चिड़िया मुझे रोकेगी। मैं चिड़िया नहीं, माँ हूँ, और माँ के पास अपने बच्चे की जान बचाने के लिए काफी होते हैं। रानू चिड़िया तेजी से उड़ती है और अपनी चोंच से पास की बेल तोड़कर रिंकू की तरफ फेंकती है। बेल झील में गिरती है। पकड़ो बेटा, ये बेल पकड़ो, जोर से पकड़ो। रिंकू बेल पकड़ता है और पिंकी और गुड़िया दोनों मिलकर उसे खींचने की कोशिश करते हैं। मगरमच्छ भी पानी में तैरकर पास आ रहा था। वो आ रहा है माँ, वो आ रहा है। वो मुझे मार देगा माँ, मैं मर जाऊंगा। तू नहीं मरेगा बेटा, एक माँ कभी अपने बच्चे को मरने नहीं देती। जोर लगाओ, पकड़ो मजबूती से। पिंकी भी पूरी ताकत से बेल खींच रही थी। आखिरी पल में जैसे ही मगरमच्छ मुंह खोलकर हमला करने वाला था, उसी समय गधे का बच्चा बाहर खींच लिया जाता है। आपने मुझे बचा लिया माँ। रानू माँ मेरी दो मम्मा है। मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत बच्चा हूँ। हाँ भाई, अब कोई खतरा हमें नहीं रोक सकता। हम तुम्हें तुम्हारी असली माँ से जरूर मिलवाएंगे। तीनों मिलकर अपने आगे का सफर फिर से शुरू करते हैं। उधर गधे की माँ, जिसका नाम भूरी था, अपने बेटे से बिछड़ने के बाद जंगल में पागल सी फिर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में नींद नहीं और होठों पर सिर्फ एक नाम, बच्चा, मेरा बच्चा, कहाँ है तू? भूरी पूरे जंगल में अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते थक जाती है और नदी किनारे एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है और उस पेड़ के नीचे से ही अपने बच्चे को आवाज लगाती रहती है। उसी के पास वाले पेड़ पर कालू और गौरी भी थे। अरे कालू, देखना, मैं कब से देख रही हूँ। वो गधी पागलों की तरह कभी इधर जाती है, कभी उधर, और अब इस पेड़ के नीचे खड़े खड़े पता नहीं क्या बड़बड़ा रही है। गौरी, ये गधी तो मुझे उसी बच्चे की माँ लग रही है जो मुझे सुबह मिला था। अपनी माँ के बारे में पूछ रहा था। वो लग रहा है अपने बच्चे के गम में आधी पागल हो गई है। अरे कालू, यही तो असली मौका है। चल, इस आधी पागल को पूरी पागल बना देते हैं और इसे जाकर फिर किसान को बेच देंगे और फिर पैसे ले लेंगे। अपने तो दिन आराम से कटेंगे फिर। पर गौरी कैसे? अरे कालू जी, चलिए तो सही। फिर कालू और गौरी दोनों मिलकर भूरी के पास जाते हैं। अरे बहन जी, क्या तुम अपने बच्चे को ढूंढ रही हो? हाँ काली कोई, मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ। कल रात की बारिश में वो मुझसे कहीं खो गया है। मुझे माफ करना गधी जी, मुझे कहते हुए तो बहुत अफसोस हो रहा है। तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अपने आप को संभालो
हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारे बेटे को मगरमच्छ ने निगल लिया। नहीं, मेरा बच्चा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भगवान, ये क्या किया तुमने? अब मैं भी जी के क्या करूंगी? भूरी जोर जोर से रोने लगती है। उसका दिल टूट चुका था। अपने बेटे की मरने की खबर सुनकर वो अपने होश खो चुकी थी। चल कालू, अपना काम हो गया। ये आधी पागल अब पूरी पागल हो चुकी है। अब इसे बाजार में बेच देते हैं। पास वाले गांव में ही एक किसान रहता है। उसे मजदूरी के लिए एक गधा चाहिए, तो इसे लेकर अपने घोंसले में चल। मैं उस किसान को बुलाकर आती हूँ। फिर कालू और गौरी भूरी को ले जाकर अपने घोंसले के बरामदे में बांध देते हैं। कुछ ही देर में किसान चलता हुआ गौरी के घोंसले के पास आता है। ओहो, बढ़िया गधी है, बस दिमाग थोड़ा हिला हुआ सा लगता है। बेचारी ने कल ही अपना बेटा खोया है, इसीलिए अपने होश में नहीं है। ले जाओ, सस्ते में दे देंगे। गौरी और कालू मिलकर भूरी को उस किसान के हाथों बेच देते हैं। किसान भूरी को लेकर जाने लगता है। इधर रानो चिड़िया और पिंकी अब हर तरफ रिंकू की माँ को खोज रही थी। झील, झाड़ियाँ, पेड़, हर जगह। आंटी आंटी, माँ को कुछ हो तो नहीं गया? माँ को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं रहूँगा। नहीं बेटा, जब तक तेरी ये माँ जिंदा है, तेरी उस माँ को कुछ नहीं होने देगी। तभी रानू की नजर दूर जा रहे एक किसान पे पड़ती है, जो एक गधी को ले जा रहा था। रिंकू भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। गधे का बच्चा दौड़कर उससे लिपट जाता है। माँ, आप कहाँ थी माँ इतनी देर तक? मैंने आपको कितना खोजा। भूरी तो अपने होशो आवाज खो चुकी थी। माँ, मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ माँ, मुझे मत छोड़ो। देखो माँ, मैं वापस आ गया। बेटा तू सच में है या फिर मैं सपना देख रही हूँ? किसान भैया, आप इस गधी को लेकर कहाँ जा रहे हो? ये गधी इस बच्चे की माँ है। ये माँ बेटे की मोहब्बत है। इंसान हो या जानवर, माँ तो माँ होती है। क्या आप इस बेटे को उसकी माँ से जुदा कर दोगे? हाँ चिड़िया, ये तो माँ बेटा है, लेकिन उन कौओं ने तो मुझसे कहा था कि इसका बच्चा मारा गया। वो शरारती कौवे ने तो इसे धोखा दिया है और माँ को अपनी ममता से दूर किया है। क्या आप भी इसे बांध कर ले जाएंगे? अंकल, मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं, उसे मुझसे मत छीनो। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि जानवरों में भी इतना प्यार होता है। ले जाओ बेटा, अपनी माँ को लेकर जाओ। तुम्हारी माँ से तुमको कोई जुदा नहीं कर सकता। फिर किसान वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाती। तुमने साबित कर दिया चिड़िया, अगर इस दुनिया में उस कालू और गौरी जैसे चालाक और दुष्ट कौवे हैं, तो तुम्हारे जैसे नेक दिल और ईमानदार पक्षी भी।